हे गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियम सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। प्रोफेसर ने कहा है कि एक प्रॉब्लम है, बुआ ने कहा जब वो फिन्या के पीछे से उसके पास आ रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हो या कांटेक्ट ना हो पाए तो मैं अपने हिसाब से फैसला ले सकती हूँ। ये सुनकर फिन्या ने एविएशन ऑफिसर से नज़र हटाकर बुआ की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तो फिर जो ठीक लगे वो करो। मैं सेंटर की डायरेक्टर से बात कर चुकी हूँ। वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा और विक्टिम्स के रिमेन्स ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे। हमने 3 या 4 गाड़ियों की मांग की है और उन्होंने इंस्टीट्यूट से बचे हुए बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन में मदद मांगी है। बुआ ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉल करके पहले से जगह तैयार करवा देती हूँ। तो सब तय हो गया, फिन्या ने कंफर्म किया। तुमने उस बुक ऑफ द डेड के बारे में कुछ पता लगाया जो हमें मिली थी? बुआ ने पूछा। हाँ, मतलब, फिन्या ने थोड़ा सोचकर कहा, जो मैंने अब तक देखा है उसके हिसाब से मुझे ये पक्का नहीं लगता कि ये असली है या नकली। जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं उनका भाव और उनका फॉर्मेट देखकर लगता है कि किसी अमीर व्यक्ति ने लिखवाई थी। हेरोग्लिफ्स बड़े ही साफ और एलिगेंट तरीके से लिखे गए हैं। ऐसा लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसे अच्छी शिक्षा मिली हो या जिसे आफ्टर लाइफ के बारे में गहरा ज्ञान हो। फिन्या ने डिटेल में समझाया। मम्मीज और बुक ऑफ द डेड, ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है कि इनमें श्राप भी होते हैं, बुआ ने घबराते हुए कहा। श्रापों के मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, फिन्या ने एक ठंडे न्यूट्रल टोन में जवाब दिया और फिर बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, हमारे पास एक मम्मी है और एक बुक ऑफ द डेड, लेकिन कुछ तो अब भी मिसिंग है। लेकिन क्या? बुआ ने भी परेशानी से जवाब दिया, जैसे वो समझ नहीं पाई हो, और थोड़ा सोचने के लिए रुक गई और फिर एकदम कहा, बॉडी को एम्बाल्मिंग करने में जो रेजिन यूज होता है वही मिसिंग है ना? यू आर वेरी क्लेवर, फिन्या ने तारीफ भरे लहजे में कहा, जिससे बुआ थोड़ा शर्माकर मुस्कुरा गई। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिन्या ने कंफ्यूज टोन में कहा। सबसे अजीब बात यह है कि स्कल बहुत नया लग रहा है, एंटीक नहीं। शायद अगर हमें प्लेन क्रैश के विक्टिम्स के बारे में ज़्यादा पता चले तो हम पीसेस को कनेक्ट कर पाएंगे और जान पाएंगे कि स्कल और ये पेपर यहाँ कैसे आए। फिन्या ने कहा, बुआ की छोटी स्क्वायर फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से उसकी आंखों में झांकते हुए। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्हें हिस्ट्री चेक करनी होगी और गवाहों से पूछताछ, तभी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिन्या ने कहा, मुझे ये सब प्रोफेसर की रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, बुआ ने कहा, सन्नाटा तोड़ते हुए। कोई दिक्कत नहीं, फिन्या ने जवाब दिया और बातचीत वहाँ ख़त्म हो गई। फिन, बुआ ने अचानक पुकारा, जिससे फिन्या ने थोड़ा हैरानी से अपना सर उठाया। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो क्या तुम चली जाओगी? ये सवाल सुनकर फिन्या धीरे से मुड़ गई। यहाँ रुकने का कोई रीज़न तो है नहीं, है ना? फिन्या ने जवाब दिया। हाँ, और खासकर तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं, फिन्या ने मजाक में कहा। लेकिन बुआ ने तुरंत थोड़ा तेज जवाब दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करते रहना चाहती हूँ? ये सुनकर फिन्या जोर से हंस पड़ी। क्या बस यही बात पूछनी थी तुम्हें बुआ? फिन्या ने कहा, टेंट से बाहर निकलते हुए, जबकि बुआ चुप खड़ी होकर अपने चश्मे के पीछे से देखती रही, जबकि उसके मन में कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही थी जो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। उसे घटना के बाद विक्टिम्स के शरीरों की रिकवरी में लगभग 5 दिन और लगे, बिना किसी और अनएक्सपेक्टेड घटना के। शुक्रिया बढ़ी हुई सिक्योरिटी का, जो अब और ज़्यादा एरिया कवर कर रही थी। जब आखिरी हड्डी भी काले बैग में रखी गई, तब बुआ ने सुकून की सांस ली। इस दौरान बुआ और फिन्या के बीच ज़्यादा बातें नहीं हुई, सिर्फ काम से संबंधित। लेकिन उनके बीच के पहले वाला टेंशन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। कम से कम अब दोनों एक दूसरे पर ताने नहीं मार रहे थे। शायद कारण ये था कि दोनों काम में इतने व्यस्त थे कि उनके पास पुरानी बातों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। तुम मम्मी की स्कल का क्या करने वाली हो? बुआ ने पूछा, जब दोनों टेंट के अंदर खड़े थे
और रिसर्च बिल्डिंग में मटेरियल ट्रांसफ़र करने से पहले आखिरी कुछ डिटेल्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।